तो अपने सामने ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसका कंसंट्रेशन बता दिया है और कह रहा है कि इतने कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कितना वॉल्यूम हम रिएक्ट कराएं, इतने कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हम रिएक्ट कराएं कि वो 1 ग्राम वाले मिक्सचर से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए। अब ये जो 1 ग्राम का मिक्सचर है, इसमें 2 चीज़ें अपने को हैं, 2 कंपाउंड है अपने पास, एक है सोडियम कार्बोनेट और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें मोलैरिटी तो दे रखी है सॉल्यूशन की और वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है, और हम अगर फाइंड आउट कर लें क्या नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हमें सॉल्यूशन 1 ग्राम का जो मिक्सचर हमें 1 ग्राम का दे रखा है, उतने के साथ कितने मोल्स चाहिए होंगे HCl के, अगर ये पता लग जाए तो उन मोल्स के नंबर्स को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो हमें ये पता लगाना है कि 1 ग्राम का ये जो मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये जो मिक्सचर है इससे अगर हमको कंप्लीटली रिएक्ट कराना है HCl को, तो HCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब HCl का रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो क्या बनने वाला है। तो देखिए यहाँ अपने को पता है कि एसिड का जब रिएक्शन बेस के साथ होता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और CO2। सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, और मेटल बाइकार्बोनेट का भी नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। दोनों का नेचर बेसिक होता है। तो एसिड HCl है, HCl का रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर और CO2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो पता चलता है कि NaCl के 2 मोल्स यहाँ पे हैं और HCl के भी 2 मोल्स। और ये जो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें रिएक्शन में पता चल रहा है कि HCl के 1 मोल ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूज़न क्या निकला, ये कंक्लूज़न निकला कि जब आप सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल लेते हो तो HCl के 2 मोल्स का रिक्वायरमेंट होता है, और जब सोडियम बाइकार्बोनेट के 1 मोल लेते हो तो HCl का 1 मोल का रिक्वायरमेंट रहता है। ये हो गई क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बैकग्राउंड में हमें क्या बात पता होनी चाहिए, वो हो गई बात। अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे देखिए, एक वर्ड पे आपका फोकस आना चाहिए, वो ये है कि कह रहा है कि यार ये जो 1 ग्राम अपने पास मटेरियल है ना, तो हमने इसमें जो 2 कंपाउंड ले रखे हैं ये इक्विमोलर हैं, मतलब दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, सेम है, अमाउंट सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम में आधा ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट है, आधा ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऐसा नहीं है। इक्विमोलर का मतलब हुआ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि इनके पार्टिकल्स का मास कितना होगा, वही पता करना है अपने को। तो देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, दोनों का जो टोटल मास है वो 1 ग्राम है। मान ले अगर कि सोडियम कार्बोनेट का मास x ग्राम है, तो इसका मतलब हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना हुआ, 1 - x। क्योंकि हमको इक्विमोलर बता रखा है तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहें, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट करना चाहें तो ये कैसे हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास सोडियम कार्बोनेट का हमने मान लिया है कि x, और मोलर मास आप इसका कैलकुलेट करेंगे 106 आएगा। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 - x हो जाएगा और मोलर मास ये आएगा।
अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों क्या है, सेम सेम है, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं इस तरीके से। ये इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आराम से x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, हमको दोनों के ग्राम में अमाउंट मिल जाएगा। तो हमें 1 ग्राम, ये जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये जो गिवन है कि 1 ग्राम का मिक्सचर है और ये इक्विमोलर है, इसने इक्विमोलर बोल दिया, इस वजह से हमें पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का ग्राम में अमाउंट कितना है। अब अगर हमें ये पता चल गया कि ग्राम में अमाउंट कितना है, तो अगर इस रिएक्शन को हम देखें, इस रिएक्शन में अगर आपको सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का ग्राम में अमाउंट पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि HCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे। इस बैलेंस रिएक्शन को देख करके अगर मैं एक रिएक्टेंट का अमाउंट आपको बता दूं तो आप उसकी हेल्प से दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। देखिए, रिएक्शन को देख करके हम कह सकते हैं कि यार 1 मोल, हम कह सकते हैं कि 1 मोल हम कह सकते हैं यार 1 मोल आप बोलो या 106 ग्राम बोलो, मतलब एक ही है। सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल का मतलब क्या है, 106 ग्राम। तो रिएक्शन में देख के क्या पता चल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल से, यानी कि 106 ग्राम रिएक्ट करता है 2 मोल से। अगर 106 ग्राम रिएक्ट करता है 2 मोल्स से तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 2/106 मोल्स से। यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे ग्राम और मोल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सोचो कि ये तो सर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रखना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोल और ग्राम में भी आप कर सकते हैं। तो यार 1 ग्राम रिएक्ट करता है, 106 ग्राम रिएक्ट करता है 2 मोल से, तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा इतने मोल्स से, तो इतने ग्राम रिएक्ट करेगा इतने मोल्स से। तो हमें क्या पता चल गया, HCl के मोल्स का पता चल गया। HCl के मोल्स का पता चलेगा किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए। इसी तरीके से आप सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सेम इसी मेथड से सोडियम बाइकार्बोनेट के नंबर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए पता करिए कि HCl के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो आ जाएगा 0.05 मोल। तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि HCl जो मिक्सचर में से 2 कंपाउंड थे, तो एक कंपाउंड के साथ इतने मोल रिएक्ट करता है, दूसरे कंपाउंड के साथ इतने मोल रिएक्ट करता है। तो टोटल HCl के मोल्स हमको कितने चाहिए होंगे, दोनों को टोटल कर देंगे, ये आ गया। तो हमें क्या पता चल चुका है, हमें ये पता चल चुका है पूरे क्वेश्चन में चल क्या रहा है। पूरे क्वेश्चन में हमें ये इधर HCl है और इधर 1 ग्राम का मिक्सचर है, और 1 ग्राम के मिक्सचर में हमें ये पता करना है कि HCl का कितना अमाउंट इस पूरे के साथ रिएक्शन कर लेगा। हमें ये पता चल चुका है कि HCl के इतने मोल टोटली रिएक्ट करेंगे। तो बस अब अगर हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हमें पता क्या करना है, हमें वॉल्यूम पता करना है। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं, मोलैरिटी क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें पता क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, लीटर में हमें चाहिए। तो इसके लिए क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं वो ग्राम में हैं, वो सारी वैल्यूज़ ग्राम में हैं, तो जो हम वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे वो ml में कैलकुलेट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम आ गया ml में कितना आ गया, 157 ml। एक बार फिर से क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन इसको समराइज़ करते हैं स्टार्टिंग से। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाउ मेनी ml यानी कितना वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl मोलैरिटी दे रखी है, रिक्वायर्ड होगा रिएक्ट करने के लिए कम्प्लीटली 1 ग्राम मिक्सचर से। और 1 ग्राम मिक्सचर किसका, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। और ये दोनों कैसे हैं, इक्विमोलर हैं। इक्विमोलर हमको दे रखा है, इससे हम पता लगा लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट कितना है और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम
जो रिएक्ट करा रहे हैं 1 ग्राम का जो मिक्सचर है, इसमें एग्जैक्टली सोडियम कार्बोनेट कितना है और एग्जैक्टली सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है। क्योंकि जब HCl का रिएक्शन होगा तो सोडियम कार्बोनेट से अलग तरीके से होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से अलग तरीके से होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सबसे पहले पता लगाया कि दोनों के जो नंबर ऑफ जो अमाउंट है ग्राम में वो कितना होगा। तो हमने एक को x मान लिया तो दूसरा 1 - x हो जाएगा ग्राम में। फिर उसके बाद हमने मोल्स को कंपेयर कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को। तो इस तरीके से हमने दोनों का अमाउंट पता कर लिया। अमाउंट पता करने के बाद अब हम स्टोइकियोमेट्रिक जो स्टोइकियोमेट्री है उसको देखते हुए यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड का यूज़ करके हम ये पता कर लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए अगर ग्राम में अमाउंट पता हो तो मोल्स में HCl का अमाउंट हमें पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया है, हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट हमें पता है ग्राम में, और उसकी हेल्प से हमने पता कर लिया नंबर ऑफ मोल्स किसके, HCl के। ये HCl के मोल्स पता चल गए। अब अगर मोल्स पता चल गए तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और